वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पीएचपी का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था कि हम पीएचपी के अंदर क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार वो क्लास देख लीजिएगा। आजकल काफ़ी एग्जाम में आपका पीएचपी आता है, तो आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके अंदर पीएचपी इंक्लूडेड है एंड पीएचपी का वहाँ पे केवल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूड रहता है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पीएचपी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात कि भाई जिनके भी एग्जाम में पीएचपी आने वाली है उनके लिए क्लासेस बेनिफिशियल है। सेकंड, ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस गिवन है भाई आपका जो बीसीए है, बीसीए थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो आजकल आपके बीसीए थर्ड ईयर में पीएचपी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका बीसीए थर्ड ईयर का रहेगा एंड जिनके भी एग्जाम में पीएचपी इंक्लूडेड है वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका सिलेबस देख लिया था। आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 1 में क्या क्या आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी है, देन आपका हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ पीएचपी, फिर हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एम्बेडिंग पीएचपी कोड इन योर वेब पेजेस, अंडरस्टैंडिंग पीएचपी, एचटीएमएल एंड वाइट स्पेस, writing comments in PHP, sending data to the web browser, data types, keywords, variable, constant, expression, operators। तो ये क्या है आपकी वही फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो इससे पहले देखिए, हम मान के चलते हैं कि अगर किसी एक को भी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मान लीजिए आपको सी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती है या फिर पाइथन लैंग्वेज आती है, तो आप इजीली किसी दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल होते हैं। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होता है, डेफिनेशन सेम रहेगी, वेरिएबल्स की डेफिनेशन सेम रहती है, आपका डेटा टाइप क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो ये आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पीएचपी आपकी एकदम पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस क्लास से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम एकदम बेसिक से बेसिक बात क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, so let's start with PHP. What is a PHP? PHP is a programming language. What is a PHP? PHP is a programming language. PHP क्या है, आपकी एक programming language है। Then what is a programming language? Okay, what is the definition of programming language? Programming language is a way for developers. Programming language is a way for programmers to communicate with computers, or we can say programming language is a set of instructions that help us to communicate with computer। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वे है जिसकी हेल्प से प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ और नहीं है, सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिन्हें एक प्रोग्रामर लिखता है एंड वो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, जिससे कि कोई एक टास्क परफॉर्म किया जा सके। डेफिनेशन क्या होगी, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय अ प्रोग्रामर to deliver instructions to the computer to perform and accomplish a task. This is the proper definition and simplest definition of a programming language. Okay. So now let's see what is a PHP. PHP क्या है? First of all, we have to know the definition. We have to know the full form of a PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP की फुल फॉर्म क्या है आपकी, Hypertext Preprocessor. What is PHP? PHP is an open source, interpreted and object-oriented scripting language that can be executed at the server side. PHP आपकी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये बात याद रखना। ठीक है, PHP is faster than other scripting language, for example ASP, JSP. ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप इजीली उसके कोई भी वर्जन को यूज कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स है। तो पीएचपी क्या है? आपका एक ओपन सोर्स है। Open source means PHP source code and software are freely available on the web. इतना हमें समझ आया। What is the meaning of interpreted? Interpreted language means there is no need for compilation. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें आपको कोई कंपाइलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, उसको पहले कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। यही चीज क्या होती है, आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। एंड आपकी जो पीएचपी है वो क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दूसरी बात, जो आपके कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, फास्टर होते हैं आपके इंटरप्रेटेड प्रोग्राम से। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, पीएचपी, पर्ल, रूबी, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज होती है, ये सब आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? All scripting languages are programming languages. Scripting language is basically a language where instructions are written for a runtime environment. Scripting language क्या होती है, जहां पे जो instructions होते हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं, किसके लिए राइट किए गए हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए वो राइट किए गए हैं, ठीक है। एंड इन्हें आपको क्या नहीं करना पड़ता, कंपाइल नहीं करना पड़ता, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। वही क्या होती है, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन, बैश, नोड.जेएस, रूबी, पर्ल, ये सब क्या है, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस रहेंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे अभी फिलहाल पीएचपी का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है वो जनरली आपकी यूज की जाती है वेब एप्लीकेशंस में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन वेब एप्लीकेशंस। और क्या क्या एप्लीकेशंस है इसकी, इट इज यूज्ड इन सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, पर्ल। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल क्या रहेंगे, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, जेक्वेरी एटसेट्रा। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती है, गेम्स एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया में यूज होती है, प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस जो होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। अब देखिए ये प्लगइन्स, एक्सटेंशन, एड-ऑन्स, ये सब क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लगइन्स, एक्सटेंशन एंड एड-ऑन्स फॉर ए ब्राउजर। तो यहाँ पे देखो जो प्लगइन्स, एक्सटेंशंस, एड-ऑन्स, ये सिंपली क्या है भाई, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं दैट एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ योर प्राइमरी वेबसाइट प्लेटफॉर्म। जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको वेबसाइट प्लेटफॉर्म मिला है उसकी कैपेबिलिटी को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो जो आपका एक्सटेंशंस होते हैं वो क्या है, डिजाइन टू एक्सटेंड और मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट, while plugins perform a particular task or set of tasks. Plugins के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, ये क्या है आपके plugins के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपके जो एक्सटेंशंस है, प्लगइन्स है, एड-ऑन्स है, ये जनरली सेम ही होते हैं एज अगर हम ब्राउजर की बात करें, थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे अगर एड-ऑन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एड ब्लॉकर, लैंग्वेज सपोर्ट, गूगल ट्रांसलेट, स्काइप, ये सब क्या है आपके एड-ऑन्स में आ जाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके लिए भी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीएचपी इज सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। पीएचपी जो आपकी लैंग्वेज है वो वेब डेवलपमेंट के लिए ज्यादा सुइटेबल है। It is used to develop web applications and these applications are that execute on the server and generates a dynamic page. हमने अभी देखा कि PHP क्या है, आपकी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
इसका मतलब ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी। और कौन से टाइप के वेब पेज जनरेट करेगी? ये डायनामिक पेज जनरेट करेगी। PHP कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। PHP को आप HTML में भी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बात हुई डायनामिक पेज की, तो हम देख लेते हैं कि स्टैटिक पेज और डायनामिक पेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज होता है जो आपका HTML के अंदर डिजाइन किया जाता है, HTML के अंदर उसको राइट किया जाता है, और आप उस वेब पेज को किसी भी एक वेब ब्राउजर की हेल्प से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। और अगर एक से ज्यादा वेब पेजेस को मिला दिया जाए तो क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज होम पेज। तो ये तो आपकी सिंपल सी बात थी कि वेब पेज के बारे में। वेब पेज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक पेज, एक होता है आपका डायनामिक पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं? तो स्टैटिक वेब पेज आपके भाई सिंपल से होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझिए, ये आपका ब्राउजर है, ये आपका सर्वर है। अब यहाँ पे ब्राउजर ने किसी भी एक वेब पेज के लिए क्या करी? रिक्वेस्ट करी सर्वर को। सर्वर क्या करेगा? उस वेब पेज के रिगार्डिंग उसको रिप्लाई देगा। एंड ये जो रिक्वेस्ट और रिप्लाई है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो आपका HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स की फॉर्म में होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जितनी बार भी उस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करोगे वो आपको सेम ही इंफॉर्मेशन शो करेगा। आप करोगे या कोई और विजिटर आएगा, कोई और यूजर आ रहा है, तो हर यूजर के लिए वो क्या करेगा? सेम इंफॉर्मेशन ही शो करेगा। इसी चीज को क्या कहते हैं? स्टैटिक वेब पेज कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड आता है आपका डायनामिक वेब पेज, ठीक है। डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं? तो देखो डायग्राम के थ्रू, ये आपका वेब ब्राउजर है, ये आपका वेब सर्वर है। वेब ब्राउजर एग्जांपल के लिए आप लेके चलिए फेसबुक, ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ पे अपने फेसबुक में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया। अब उस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जब आप उसमें डालोगे तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? आपकी वेब सर्वर के पास जाएगी। अब वेब सर्वर ऐसा तो है नहीं कि हर एक यूजर को सेम ही लॉगिन फेसबुक का पेज शो करेगा। हर यूजर ने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इंफॉर्मेशन इसको कहाँ से मिलेगी? तो भाई डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, तो इसके लिए उसे एक डेटाबेस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी? आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी, जिसको आपका वेब सर्वर एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टेप है वो ये है कि कॉल्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन रिस्पॉन्स टू HTTP रिक्वेस्ट। थर्ड स्टेप में क्या होगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड प्रोड्यूसेस HTML आउटपुट। एंड फोर्थ आपका रहेगा भाई HTTP रिप्लाई शो कर देगा। तो ये जो डेटाबेस से इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से क्या करेगा? ये एक अपना रिप्लाई रेडी करेगा एंड उस रिप्लाई को क्या करेगा? HTML की फॉर्म में, HTTP की फॉर्म में वेब ब्राउजर को सेंड कर देगा। तो ये आपका डायनामिक वेब पेज क्यों है? क्योंकि हर यूजर के लिए ये अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? चेंज करेगा, फ्रीक्वेंटली चेंज करेगा। तो ये क्या है हमारा भाई? डायनामिक वेब पेज है। डायनामिक वेब पेजेस को मिला के क्या बनेगी? आपकी डायनामिक वेबसाइट बनेगी। Dynamic web pages are written in languages such as CGI, Ajax, ASP.NET, etc. In dynamic web page, the content of pages is different for different visitors. It takes more time to load than the static web page. And dynamic web pages are used where the information is changed frequently. For example, stock price, weather, information, etc. Database is used. Different web pages contains application programs for different services. ये आपकी डायनामिक वेबसाइट है। अब डायनामिक वेबसाइट में देखिए, आपके जो डायनामिक वेब पेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका क्लाइंट साइड वेब पेज होता है, सेकंड आपका सर्वर साइड वेब पेज होता है। क्लाइंट साइड वेब पेज या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि ये वेब पेजेस अगर आपने अपने पेज में कोई एक्टिविटी की है तो चेंज हो जाएगा। सर्वर साइड में क्या होता है कि भाई सर्वर, जब आपका वेब पेज लोड किया जा रहा है उसी टाइम पे आपका वेब पेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। Client side web pages changes according to your activity on the web page. On the server side, web pages are changes whenever a page is loaded. For example, your Facebook login page.
ठीक है, ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस, देखिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट, वोटिंग और पोल्स, फॉर्म्स, ई न्यूज़लेटर, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, ये सब आपके डायनामिक वेबसाइट्स के एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि पीएचपी को किसने क्रिएट किया था। तो पीएचपी को आपका क्रिएट किया गया था रोस्मस लैडफ ने इन 1994 में इसने क्रिएट किया था और ये 95 में मार्केट में आई थी। लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 8.3.3 आपका रिलीज हुआ है 15 Feb 2024 को। ठीक है, पीएचपी क्यों यूज करनी चाहिए, वाई यूज पीएचपी? PHP is a server-side scripting language which is used to design the dynamic web applications with MySQL database. एंड अभी हमने देखा PHP आपकी ओपन सोर्स है, PHP आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, PHP में आप क्या कर सकते हो, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इजी है, फास्टर है। तो ये सारे फीचर्स आपके क्या है भाई, PHP को यूज करने का एक रीजन बन जाते हैं। PHP के फीचर्स की चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट फीचर इज परफॉर्मेंस। PHP script is executed much faster than those scripts which are written in other languages such as JSP and ASP. PHP uses its own memory, so the server workload and loading time is automatically reduced, which results in faster processing and better performance. क्या मतलब हुआ परफॉर्मेंस में कि जो आपकी PHP स्क्रिप्ट है वो क्या है भाई, फास्टर एग्जीक्यूट होती है बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। एंड PHP का क्या होता है, खुद की उसकी मेमोरी होती है जिसकी वजह से उस पर जो सर्वर वर्कलोड है और जो लोडिंग टाइम है वो उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड उसकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्टर हो जाती है एंड बेटर परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, सेकंड आपकी ओपन सोर्स है जो हमने डिस्कस किया। थर्ड आपका फैमिलियरिटी विद सिंटैक्स, जो PHP में काफी इजीली जो अंडरस्टैंडेबल सिंटैक्स है। एम्बेडेड PHP कोड कैन बी इजीली एम्बेडेड विद इन HTML टैग्स एंड स्क्रिप्ट। Platform independent. PHP is available for Windows, Mac, Linux and Unix operating system. A PHP application developed in one operating system can be easily executed in other operating system also. Database support. PHP supports all the leading database such as MySQL, SQLite, ODBC, Open Database connectivity. Error reporting. PHP has predefined error reporting constants to generate an error notice or warning at runtime. For example, e-error, e-warning, e-strict, e-parse. Loosely typed language. ये देखिए जो आपके पाइथन लैंग्वेज है वहां पे हमने देखा था कि भाई डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो सेम ही आपका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप जो भी उस वेरिएबल को वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर ली जाएगी। इसी चीज को क्या कहते हैं, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। वेब सर्वर सपोर्ट। PHP is compatible with almost all local servers used today like Apache, Netscape, Microsoft IIS, International Information Server. Security. PHP is a secure language. Control. Different programming languages require long script or code, whereas PHP can do the same work in a few lines of code. Helpful PHP community है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है आपके यहाँ पे फीचर्स है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जब आप PHP को सीखने की बात करते हो ना तो हम मानते हैं कि आपको जो बेसिक HTML के बारे में पता होना चाहिए, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स आपको पता होनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर आप PHP को इम्प्लीमेंट करोगे तो काफी इजी रहेगा। ठीक है, HTML is used to design static web pages. CSS helps to make the web page content more effective and attractive. JavaScript is used to design an interactive website. अब यहाँ देखो कि इंस्टॉल PHP की अगर हम बात करें तो जब आप PHP को इंस्टॉल करना चाहोगे तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, AMP इंस्टॉल करना पड़ेगा। A से Apache, M का मतलब है MySQL, P का मतलब है PHP। ठीक है, ये आपका एक कॉम्बो है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, विंडोज के लिए वैम्प है,
WAMP, लिनक्स के लिए लैम्प है, मैक के लिए आपका MAMP, सोलरिस के लिए SAMP, FreeBSD के लिए FAMP और एक आपका आता है जैम्प। जैम्प आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब कि आपको जैम्प विंडोज के लिए भी मिल जाएगा, लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा एंड आपका काफी इजी रहता है जैम्प के अंदर आपकी PHP को यूज करना। जैम्प में आपको अपाचे, माईसीक्वल, PHP, पर्ल, ये सारे जो आपके सॉफ्टवेयर है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको अलग से क्या नहीं करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इट इंक्लूड सम अदर कंपोनेंट्स टू सच एज फाइलजिला, OpenSSL, वेबलाइजर, मर्क्यूरी, मोल एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम PHP को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, कमेंट करके भी बता सकते हो क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।